नमस्कार। सॉल्यूशन इंडिया के कार्यक्रम लाख टक्के की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो हमारा कार्यक्रम है लाख टक्के की बात, इसमें आज का जो टॉपिक है वह है ट्रुथ ऑफ कश्मीर, यानी कि जो कश्मीर की सच्चाई है वह आज इसमें हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये जो कश्मीर की सच्चाई है इसको आज बयां करने के लिए हमारे साथ जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर का, उसमें जो तराल तहसील है उसकी जो निवासी है सुनीता रैना, वह ये जो सच्चाई है वह पूरी तरह से बयां करेंगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब ये हाल ही में जो अपना ये पहलगाम हमला हुआ है उसके बाद में जब हमको आर्मी के जो कोबरा कमांडो ने निकाला तो हमको अपना श्रीनगर से अपना अवंतीपुरा, पुलवामा और तराल, उसके बाद में सोफिया, उसके बाद में पुंछ, उसके बाद में राजौरी और उसके बाद में हम जम्मू पहुंचे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो एरिया है करीब 150 किलोमीटर का, इसमें हम 4 घंटे तो उस रूट पर चले थे जहां पर कि नेटवर्क की भी कोई सुविधा नहीं थी और ये जो एरिया था यहाँ पर कोई अपने फौजी दस्ता भी तैनात नहीं था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह इतना खतरनाक एरिया था, पूरा का पूरा ये आतंक प्रभावित एरिया था। यहाँ पर कभी भी कुछ भी आपके साथ घटित हो सकता है। मेरा नाम सुनीता रैना कौल है। मैं कश्मीर के पुलवामा ज़िले की रहने वाली हूँ और पुलवामा में एक तहसील है त्राल और एक गांव का नाम है पिंगलिशी। मैं वहाँ की रहने वाली हूँ और हम लोग 1990 में वहाँ से हमने पलायन किया। जो हालात वहाँ हुए, दिन दहाड़े जो हिंदुओं को मारा गया, घरों में घुस घुस के मारा गया, सड़कों पे बड़े बड़े अफसरों को मारा गया और इतनी धमकियाँ दी गई कि आप या तो मुसलमान बन जाओ या यहाँ से भाग जाओ, या कन्वर्ट हो जाओ या भाग जाओ, और अपनी जो औरतें हैं, जो बेटियां हैं, उनको छोड़ के जाओ। और एक ऐसा नारा उन लोगों ने बनाया था कि रेलिव गलिव या चलिव। इसका मतलब ये हुआ, रेलिव मतलब हमसे मिलो, कन्वर्ट हो जाओ, गलिव मतलब मरो, चलिव मीन्स भाग जाओ, रन अवे। ये उनका ऐसा स्लोगन था। और एक और भी था कि मतलब जो आदमी लोग हैं वो तो भाग जाओ और जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, उनको, बहू बेटियों को यहाँ छोड़ दो। और धमकियाँ ऐसी आती थी, मतलब सुबह उठते थे और देखते थे दरवाजे पे चिट्ठी कि भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो इतना पैसा दे दो, नहीं तो अपनी बहन बेटियों को, हमारे बच्चों के साथ शादी करो। तो मतलब ऐसे हालात ऐसे हुए थे कि हम लोग कांपते थे बाहर निकलने से। घर बनाता था कोई, उसको सीधे बोलते थे, अच्छा ठीक है बनाओ बनाओ, रहना तो हमने ही है। और ऐसे हालात पैदा किए कि जिन टीचरों ने जिन बच्चों को पढ़ाया वही बच्चे उनको उनके घरों में मारने आ गए। तो ऐसे हालात में बताइए कौन कैसे रह सकता है। तो विद द रिज़ल्ट वहाँ से लगभग सारे कश्मीरी हिंदू जो है भाग के आ गए। रात भर, मतलब कोई तो ऐसे घरों से निकले कि रात को ऐसे निकले कि आवाज़ नहीं होनी चाहिए, अगर आवाज़ होगी तो पता नहीं कौन हमें मारने आएगा या हमें यहाँ से निकलने नहीं दिया जाएगा। तो एक कपड़े में, एक नंगे पैर लोग भाग के निकल आए, सिर्फ अपनी जान बचा के और अपनी इज्जत बचाने के लिए। आपके सामने कौन कौन से हमले वहाँ हुए? जी, आप जब वहाँ रहते थे कौन कौन से हमले हिंदुओं पर किए गए? देखिए, जब हम निकले उससे पहले तो श्रीनगर कश्मीर में एक रेडियो में थे, डायरेक्टर बनने वाले थे, डीजी बनने वाले थे या बन चुके थे, लसकॉल उनका नाम था। बहुत ही यंग और प्रॉमिसिंग रेडियो में थे, तो उनको मारा गया। नीलगढ़ गंजू, उनको मारा गया। टिकलाल टपलू, उनको मारा गया। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मारा गया। बाप बेटे को मारा, ऐसे मारा कि मतलब बेटे को उन्होंने लटका दिया पहले, उसके बाद बाप को सामने खड़ा किया, बेटे को अच्छा खासा टॉर्चर किया, उसके बाद उसको मारा। वो सब उस बाप को दिखाया, उसके बाद बाप को मारा।